मान्यवर भाजपा को हराना और भाजपा को बीएसपी हराएगी। श्री अखिलेश यादव की बात नहीं चल रही है, भाजपा को हराना है और भाजपा को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हराएंगी और 2027 में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण आदरणीय बहन कुमारी अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भाजपा को हराना, भाजपा को। वो कैसे सरकार बना लेंगे? वो उत्तर प्रदेश में 7% है और बहन जी के पास बहन जी का जाना था 23% है, वो 7% पे कैसे अपनी सरकार बना देंगे? आप बताइए, आप मुझे सरकार कैसा आंकड़ा क्या है बताइए, किस आंकड़े पे कहना है? और सुनो, आज की जो पीडीपी आप बात कर रहे हो ना, उससे पहले बाबा साहब को कोई लेके नहीं चला, कोई लेके नहीं गया। बसपा का ही मिशन है। बाबा साहब को संविधान बचाने की बात तो की थी ना अखिलेश यादव, सिर्फ बसपा सीटें तो जीती लोकसभा में है। जीत के सुनो, ये जीत के धोखा देना, धोखे की बात करना, उससे जीतने कोई बात नहीं। क्या भाजपा हरा दी उन्होंने 2024 में है या 2022 में? भाजपा हरा दी? हराई तो नहीं, सरकार तो नहीं तब्दील हुई, सरकार की तब्दीली हो, सीटें तो बढ़ गई सर। अरे सरकार बना दी या नहीं, मतलब सरकार बनी? सरकार तो नहीं बनी, सरकार हम बनाएंगे 2027 में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी, गारंटी से लिखवा लो, कोई रोक नहीं सकता। सपा बीजेपी बी टीम दोनों खुद है, ये आज तक हरा नहीं सकी। सपा बीजेपी टीम का टैग तो सबसे ज्यादा बीएसपी को लगता है। बी टीम में बता रहा क्योंकि सुन लो अभी वहाँ का चुनाव हुआ है, बिहार का चुनाव हुआ अभी आपके सामने। श्री अखिलेश यादव किसका हाथ पकड़ कर चल लेते? एयरपोर्ट में जो उतरे यहाँ के उप मुख्यमंत्री और वो दोनों हाथ पकड़ के चले, तो क्या हुआ? बीजेपी में डिम्पल यादव सारे पूरा परिवार पूरा खानदान बीजेपी में है और उनके चाय नाश्ते की जगह होता है। और बी टीम बताते हैं बहन जी को क्योंकि 4 राज्य में चुनाव हो चुके हैं, इसी गुमराह करे जा जनता को। आगे ये सपा रह देगी क्योंकि बिहार में इलेक्शन महागठबंधन के चक्कर में हरा के फिर दिल्ली में होया, हरियाणा में होया, पर जो बसपा रह सकती है कोई नहीं रह सकता। बसपा रह सका नहीं किसी का। बस क्या बोले? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक फोटो दिखला दो आप बीजेपी वालों के साथ, और अखिलेश यादव जी के पूरे परिवार के फोटो रोज रात को आधी रात में जाके मिलते हैं। वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के रिश्तेदार हैं, सब कुछ बीजेपी के हैं। उनके पूरे परिवार के लोग सब बीजेपी वाले हैं। उनकी भाभी, उनके छोटे भाइयों की घरवाली, बदलाव। ये कहा जा रहा है एकाएक ब्राह्मणों के समर्थन में बहन मायावती नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया बहन जी ने। और देखो एकाएक कैसे आ गई बहन जी, तो सर्व समाज को पहले से भी सम्मान देती आई हैं। अब ब्राह्मण समाज का या कोई समाज और उसका जो उत्पीड़न फील्ड में हो रहा है उसका बहन जी वोटों की रणनीति है, इसीलिए सब कुछ कहा जा रहा है। क्या वोटों की रणनीति चल रही है। 2007 में जो बहन जी ने ब्राह्मणों को जो सम्मान दिया था, समझ रहे हो ना, जितने नेता बनाए थे, जितने मंत्री बनाए थे, आज उस चीज को, आज दौर को देखते हुए, पिछले दौर को देखते हुए, आज ब्राह्मण खुद समझा जोड़ा कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमारी इज्जत कहाँ है और हमारी पार्टी कौन सी है, वो फिर पुनः दोबारा लौट आया है। भाई ब्राह्मण को दिख गया सम्मान, पता है। सपा को देखा, भाजपा को देखा, सबका शासन ढीला है और अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है। ये तमाम हम चीजें समझ रहे हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे बैठक के बाद, और इस बैठक के बाद ये कहने के पीछे की जो ऊर्जा बहन मायावती के जरिए दिए गए दिशा निर्देश और आने वाले 2027 में क्या कुछ रणनीति होगी, तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की है। आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया, में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।